भाजपा के राज में अब उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों को भाजपाइयों को थाने में पिलानी होगी चाय और करनी होगी उनकी खातिरदारी, नहीं तो क्षेत्र में उनका जीना हराम कर दिया जाएगा। ये बातें हम खुद से नहीं कह रहे, बल्कि ये बातें तो खुद भाजपा के विधायक नितिन अग्रवाल ने खुले मन से कहा है। खुले मन से खाकी को धमकी देने वाले ये बीजेपी के विधायक हैं नितिन अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि गांव की राजनीति थाने से होती है। इसलिए उन्होंने पुलिस को कह दिया है कि अगर उनके साथियों का यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अपमान किया तो वो उन्हें थाने में चैन से रहने नहीं देंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए खुले मन से पुलिस को धमकाते हुए अग्रवाल ने कहा है कि दरोगा को अगर थाने में रहना है तो मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान करना पड़ेगा। मेरा कार्यकर्ता अगर थाने में पहुंचे तो उसे चाय पिलानी पड़ेगी और उसके स्वागत में उसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। प्रशासन और खास तौर से दरोगाओं से कह रखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ गांव की राजनीति तो थाने पे होती, गांव की राजनीति गांव की पुलिस की होती है। और मैंने पुलिस को कह दिया कि अगर मेरे साथी का अपमान कर दिया तो मैं तुम्हें थाने में नहीं रहने दूंगा और थाने में तुम नहीं रहोगे। थाने में अगर रहना है तो मेरे कार्यकर्ता का सम्मान करना पड़ेगा। मेरा कार्यकर्ता थाने में पहुंचे तो उसे चाय पिलानी पड़ेगी। बीजेपी विधायक की इस धमकी से साफ होता है, ये साबित होता है कि यूपी पुलिस कितने दबाव में काम करती है। सत्ता के नशे में डूबे भाजपा कार्यकर्ताओं के मर्जी के हिसाब से, ऐसे नेताओं के हिसाब से थानेदार कार्रवाई करते हैं। वो इस तरीके से कार्रवाई करने को मजबूर होते हैं क्योंकि उनके सर पर सत्ता के इन गुंडों का डर सवार होता है। फिर चाहे उस कार्रवाई का शिकार कोई निर्दोष व्यक्ति ही क्यों ना हो, और ये हर बार होता आ रहा है, जिसके कारण योगी राज में हमेशा से शासन और प्रशासन दोनों ही सवालों के कटघरे में अक्सर खड़ा दिखाई पड़ता है। बीजेपी के नेता अक्सर गुंडे और माफियाओं को पुलिस के गिरफ्त से सत्ता का धौंस दिखाकर थाने से छुड़ा ले आया करते हैं, लेकिन अब तो भाजपाइयों की गुंडागर्दी इस कदर सर चढ़कर बोल रही है कि भाजपा के विधायक चुनाव के पहले बिना किसी से डरे, बिना कानून और बिना खाकी के डर के सीधा सरेआम मंच पे चढ़कर पुलिस वालों को सरेआम ये कहते चेतावनी देते नजर आ रहे हैं कि मैंने पुलिस को कह दिया है, चेता दिया है कि अगर हमारे साथी का अपमान कर दिया तो हम तुम्हें थाने में नहीं रहने देंगे। थाने में अगर रहना है, चैन से जीना है तो मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान करो। अगर हमारे कार्यकर्ता थाने में बैठे तो उसे चाय पिलाओ और उन्हें सम्मान से उनके साथ पेश आओ। अगर वो गलत भी कह रहा है तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा, लेकिन तुम्हारा अधिकार नहीं कि तुम कार्यकर्ताओं का अपमान कर दो। इसका मतलब है कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता किसी भी तरीके के अपराध या गुंडागर्दी करते हैं तो कोई भी खाकी वर्दी यानी कि कोई भी प्रशासन या कोई भी कानून उन पर कार्रवाई नहीं करेगा। अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी के विधायक खुद प्यार से समझाएंगे, लेकिन उन्हें पुलिस के डंडे नहीं खाने देंगे। अगर किसी भी पुलिस की तरफ से, किसी भी प्रशासन का अगर एक भी डंडा उनके कार्यकर्ताओं पर पड़ा तो फिर बीजेपी के विधायक इन पुलिस कर्मियों के लिए काल साबित हो जाएंगे। विधायक जी सीधा इन पुलिस वालों का जीना हराम कर देंगे, इन्हें थाने में चैन से नहीं रहने देंगे। तो ये है बीजेपी राज में भगवा आतंक, भगवा गुंडागर्दी, जहां ना कानून ना पुलिस, सबसे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हर सही गलत का फैसला करेगी, और पुलिस मूक दर्शक इनके हिसाब से बस सत्ताधारियों के आगे गुलाम बनकर इनकी जी हुजूरी में, इनकी खातिरदारी में खड़ी रहेगी। नितिन अग्रवाल के हिसाब से पुलिस क्षेत्र में विधायक जी और उनके कार्यकर्ताओं के स्वागत के लिए लाई गई है, उनके स्वागत के लिए खड़ी रहेगी, ना कि गलती पर कार्रवाई करने के लिए। इसे कहते हैं सत्ता का नशा सर चढ़ कर बोलना। लेकिन भाजपा के विधायक की धमकी देते वक्त शायद चुनाव का वक्त और राज्य में हो रही बीजेपी की दुर्दशा भूल गए कि इस बार यूपी में हवा बीजेपी के लिए उल्टी दिशा में बह रही है। कोई भी योगी और कोई भी मोदी का जादू काम नहीं कर रहा, जिसको लेकर के मोदी और योगी भी टेंशन में है। अभी किसानों के आगे झुकना पड़ा है। आने वाले दिनों में चुनाव तक ना जाने जनता कितने मुद्दों पर झुकाएगी।
फिर चाय पिलाने की बात कहने वालों की नौबत शायद कहीं खुद भी चाय बेचने की ना आ जाए। प्रदेश में चुनाव के पहले लोगों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा देखकर, इनके नेताओं के बयानबाजी और गुंडागर्दी देखकर ऐसा लगता है जैसे योगी आदित्यनाथ को वापस मठ जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। भाजपा विधायक के ऐसे बयानों से पुलिस को अपने काम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे बयानों से बीजेपी के उदंड कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और वैसे कार्यकर्ता कानूनी कार्रवाई में पुलिस वालों के लिए अड़चनें पैदा जरूर करेंगे।